नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी झंडोत्तोलन किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने झंडोत्तोलन किया। साथ ही कई वरिष्ठ नेता इस अवसर पर मौजूद रहे और सभी ने बिहार वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, फ्लैग का सम्मान किया, नेताओं को सम्मान। ये परंपरा भारतीय इतिहास का परंपरा रहा है, संविधान का परंपरा रहा है। और इस संविधान जब हम लागू कर रहे थे तो उसी संविधान ने पूरे देश के नींव को मजबूत किया और लोकतंत्र के नींव को मजबूत किया। और हम सबसे बड़ी लोकतंत्र जो है देश का और विश्व का सबसे बड़ी लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र में हम सभी का दायित्व तो बनता है कि आपसी सौहार्द और वातावरण के साथ हम इसको आगे बढ़ाएं, जनहित को मुद्दों के साथ हम लोगों को सहयोग करें। ये संकल्प लेने का दिन है कि हम जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर मूल्य पर जो गिरावट आई है उससे हमको बचना चाहिए। लोकतंत्र के जड़ें मजबूत करने के लिए पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष सभी से एक दूसरे के सहयोग से चलाने का दिन है। हम संविधान के पालन करने वाले पक्ष भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष भी एक सरकार का ही अंग है, तो हम भी एक सरकार का अंग है। लेकिन कभी भी सरकार आजकल नहीं मानती कि विपक्ष भी लोकतंत्र का एक बड़ा अंग है। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद खान पर वो निशाना साधते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि जिन्हें सत्ता के नज़दीक रहने की आदत हो जाती है उन्हें सत्ता के बिना मन नहीं लगता, और वह ऐसे व्यक्ति इस तरह का बयान दे रहे हैं। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो उसका सुख उन्होंने लिया, कांग्रेस ने उनको कई ऐसे पदों पर आसीन किया, और आज जब संघर्ष का समय है तो इस तरह का बयान दे करके भ्रामक बातें फैलाई जा रही है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्ता के नज़दीक रहना चाहते हैं। इस दौरान और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। पहला सवाल तो ये है कि जो व्यक्ति संचार मंत्री रहा, जो व्यक्ति बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, जो व्यक्ति गृह राज्य मंत्री रहा, जो व्यक्ति पूरे आजीवन काल में सत्ता में बैठा रहा, अब जो सत्ता के करीब रहने की जो आदत हुई, जो कांग्रेस पार्टी ने उनको आदत दिलाई, अब ये जान गए हैं लोग कि गांधी नेहरू परिवार ने जिस तरह से उनको इतनी ऊंचाई तक लाया। अब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में संघर्षों का दिन चल रहा है, और जब हम संघर्ष करेंगे तब हम सत्ता पाएंगे। तो संघर्ष करने वाले आज यहाँ हैं, और जिनको संघर्ष से कुछ नहीं मिला है, जो संघर्ष से बिना उनको सब कुछ पार्टी दिया है, वो लोग इस तरह की बात करते हैं। दूसरी सवाल ये है कि राहुल गांधी पर जो सवाल किए हैं, हम पूछते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो कितने विपक्ष में रहते हुए, कांग्रेस में रहते हुए मोदी से सवाल किए, वो कितने बार गृह मंत्री से सवाल किए, वो कितने बार आंख में आंख डाल करके नीतीश कुमार से सवाल किए, वो कितने बार यहाँ के विपक्षी से में रहते हुए सरकार से सवाल किए हैं। इसलिए राहुल गांधी देश के ऐसे नेता है जो किसी से आंख में आंख डाल के बात करता है। लोकसभा में सामने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पानी पिलाने पर मजबूर करता है और उस पर सवाल करता है। इसलिए ये जो लोग वक्तव्य दिया है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। देश भर में आज 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजधानी में भी 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने विधानसभा में झंडोत्तोलन किया और झंडे की सलामी ली गई। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। आज संपूर्ण राष्ट्र में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। यह गौरवशाली दिवस
हमारे संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक यात्रा का गौरवशाली प्रतीक है। यह दिन हमें गणतंत्र एवं संविधान के आदर्शों के प्रति आस्था व्यक्त करने, एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने तथा समावेशी विकास एवं लोक कल्याण को गति देने का संदेश देता है। गणतंत्र दिवस 2026 वंदे मातरम के गौरवशाली 150 वर्षों को समर्पित है। 77वें गणतंत्र दिवस को शुक्र का मंत्र वंदे मातरम एवं समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की थीम के साथ मनाया जाएगा। हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर संविधान के सभी हमारे सम्माननीय आदरणीय सदस्यों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सहित जिन नेताओं के बेहतर प्रयास से आज दुनिया का सबसे खूबसूरत हमारा संविधान बना जा करके सबों को योगदान और देश के अमर शहीदों के बलिदान को नमन करते हैं और साथ साथ समस्त बिहारवासियों, देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस के मौके पर शुभकामना बधाई देते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूरा देश इस समय गणतंत्र दिवस की रंग में रंगा हुआ है। इसी दौरान बिहार की राजधानी पटना में भी अलग अलग जगहों पर गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी दौरान बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने झंडोत्तोलन किया और तिरंगे की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने देशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और लोकतंत्र की मजबूती पर जोर दिया। इंडिया गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस अवसर पर देश में एक नई एनर्जी और नई सोच उत्पन्न होती है। भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, 1947 तक हम कैसे विकसित भारत बनेंगे, इसका इस झंडे के नीचे आकर के हम लोग संकल्प भी लेते हैं और हर एक साल हम लोग इस राष्ट्रीय पर्व को मनाते हैं और उस समय हम लोग दिल संकल्प होते हैं कि भारत को आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह से संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए आज का दिन बहुत शुभ है। पूरे भारतवर्ष का और हमारे बिहार के सभी वासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना। धन्यवाद। समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के गांधी मैदान में सुबह ठीक 9 बजे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने झंडोत्तोलन किया। इसके पहले गवर्नर ने परेड का निरीक्षण किया। झंडोत्तोलन के बाद मार्च पास्ट शुरू हुआ। राज्यपाल द्वारा मार्च पास्ट की सलामी ली गई। पूरे देश में आज गणतंत्र दिवस की धूम है। बिहार में आज अलग अलग स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी नजर आई ने झंडोत्तोलन किया। इससे पहले गवर्नर ने परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेता, मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद करीब 9:47 पर झांकियों का प्रदर्शन हुआ। यह लगभग 35 मिनट तक चला। इस दौरान 12 विभागों द्वारा बिहार के विकास के संबंधित झांकियों का प्रदर्शन हुआ। इससे पहले रविवार की शाम डीएम एसएम त्यागराजन, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा समेत वरीय अधिकारियों की ओर से गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। डीएम ने कहा कि सभी अधिकारियों को सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष निर्देश दिए गए। आम जनता गेट संख्या 5, 6 और 7 से गांधी मैदान में प्रवेश कर सकेगी। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडा फहराने के बाद आरिफ मोहम्मद खान ने बिहार वासियों और पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई दी।
साथ ही उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों और शहीदों को नमन करते हुए कहा कि उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। गवर्नर ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अपनी योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुटे हैं, जिसकी झलक यहाँ की झांकियों में नजर आएगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने संबोधन में आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हम सभी यह संकल्प लें कि बिहार को विकसित और खुशहाल राज्य बनाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी के पार्टी कार्यालयों में भी झंडोत्तोलन किया गया। जदयू कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने झंडोत्तोलन किया और झंडे की सलामी ली गई। इस अवसर पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने देशवासियों और राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। गणतंत्र दिवस के ढेर सारी पूरे समस्त अब बिहारवासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। आज के दिन जो है हम लोग को उन पुरखों को याद करना चाहिए जो स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और हम लोग को आज अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर जो हम लोग को संकल्प लेना चाहिए कि जो हम लोग का जो आज़ादी मिली है, जो हमारी एकता अखंडता को हम लोग अक्षुण्ण रखें, जो हमारे जो पूर्वज जो राष्ट्र निर्माण के लिए जो सपना देखे थे उसको हम लोग साकार करने में अपना योगदान दें। आज का संदेश हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सब दे चुके हैं और आज गणतंत्र के दिवस पर जैसे कि हम लोगों को जो देश की आज़ादी मिली है, जिनकी कुर्बानी पर आज हम लोग खड़े हैं, आज हम उनको सलाम करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और सभी देशवासियों को और बिहार वासियों को खास करके मैं बहुत बहुत आज के गणतंत्र दिवस पर बधाई। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नीट छात्रा मामले में छात्रा की उम्र 18 साल से कम होने से पुलिस ने प्राथमिकी में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रियाएं शुरू कर दी हैं। धाराएं जोड़ने से पहले एसआईटी ने परिवार के लोगों से उसकी उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र भी मांगे हैं। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं के समान रविवार को उन्हें मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सौंपे गए मृत छात्रा के कमरे को छोड़ शेष 45 कमरे में रहने वाले छात्राओं के लैपटॉप, चादर, बेडशीट, बुक और अन्य सामग्रियां उन्हें दी गई। छात्राओं के साथ उनके परिजन भी थे। परिजनों का कहना था कि हॉस्टल में घटना हो गई है, इसलिए यहाँ रहने लायक नहीं है। ज़्यादातर छात्राओं का 2 फरवरी से इंटर की परीक्षा है, उनके सामान कमरों में बंद थे। इसे लेकर दिनों छात्राओं ने हंगामा भी किया। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उनके सामान सौंपे गए। इधर छात्रा के परिजन शनिवार को डीजीपी विनय कुमार से मिले। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। परिजनों ने कहा कि यदि गिरफ्तार हॉस्टल मालिक मनीष रंजन से पूछताछ की जाती तो वह पूरी घटना के बारे में जानकारी देता। पुलिस ने उसे रिमांड की जगह बार बार जहानाबाद आकर उन लोगों से पूछताछ कर रही है। ऐसा लगता है कि मानो परिजन में ही दोषी है। एफएसएल रिपोर्ट में छात्रा से दरंगी और कपड़े वीर के निशान मिलने के बाद परिजनों ने एसआईटी की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। पीड़िता के पिता ने कहा अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। उन्होंने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाया और कहा कि जांच से वे संतुष्ट नहीं है। वे चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश की न्यायिक जाँच करें। यह भी कहा गया कि जब परिजनों को घटना की सूचना मिली तब वे अस्पताल पहुंचे थे। जिस महिला ने अस्पताल ले गई थी उन्होंने बताया कि बच्ची के साथ गलत हुआ है। पुलिस इस मामले में अब तक चुप क्यों है। डीजीपी ने परिजनों को निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। छात्रा की उम्र 18 साल से कम होने से पुलिस ने प्राथमिकी में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी। धाराएं जोड़ने से पहले एसआईटी ने परिवार के लोगों से उसकी उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र भी मांगे हैं। परिजनों की ओर से मृतका का आधार कार्ड और मैट्रिक का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया गया। इन प्रमाण पत्रों में उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। प्रमाण पत्रों के आधार पर पुलिस ने छात्रा को नाबालिग मानते हुए पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने के लिए अब कोर्ट से प्रार्थना पत्र दायर करेगी। साथ ही से संबंधित मामला भी अब पॉक्सो की विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।